हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा आज आपके हिंदी संसार में हिंदी भाषा परिचय के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आप जानिए कि भाषा क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज, घर, परिवार में वह अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। विचारों का यह आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। मनुष्य संप्रेषण के लिए सबसे अधिक जिस माध्यम का सहारा लेता है वह है भाषा। संपूर्ण संसार के ज्ञान, विज्ञान और सभ्यता, संस्कृति का आधार भाषा ही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह भाषा, वह माध्यम जिसके द्वारा बोलकर या लिखकर परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा का परिचय को लेकर कई विद्वान आपके समक्ष हैं। जैसे भाषा उच्चारण अवयवों में उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोगों विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये भोलानाथ तिवारी जी ने कहा है। अब भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा क्या है? भाषा का मूल रूप मौखिक होता है। मौखिक भाषा मुख से बोली जाती है। मौखिक रूप मनुष्य को सहज में ही घर, परिवार, समाज के वातावरण से प्राप्त होता है। समाज के विकास क्रम में भाषा का मौखिक रूप पहले आता है। उदाहरण, नेता भाषण दे रहा है। दूसरा है भाषा का प्रकार लिखित भाषा। लिखित भाषा लिखकर प्रकट की जाती है। भाषा के लिखित रूप को सीखने के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता है। लिखित रूप भाषा को मानकता एवं अस्थायी रूप प्रदान करता है। लिखित रूप भाषा को लंबे समय तक क्या है, सुरक्षित रखता है। अब भाषा के बाद आते हैं लिपि क्या है। लिपि का विकास भाषा के उद्भव के बाद हुआ। उच्चारित ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह बनाए गए। प्रत्येक भाषा के लिए अलग अलग लिखित चिन्ह निर्धारित किए गए। इन्हीं चिन्हों को ही हम लिपि कह सकते हैं। संसार के विभिन्न भाषाओं को सीखने के लिए अनेक लिपियाँ प्रचलित है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि का वह लिपि है जिससे हिंदी, बांग्ला, गुजराती आदि भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ। लिपि का क्रमिक विकास निम्नांकित तालिका द्वारा समझा जा सकता है। अब आते हैं लिपि का वर्गीकरण। लिपि का दो वर्गीकरण किया गया है, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि। इनकी क्या विशेषता है कि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। 500 ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक है। 350 ईस्वी से तीसरी ईस्वी सदी तक है। अब देखिए ब्राह्मी लिपि को किस तरह से वर्गीकरण किया गया है। पहले तो उत्तर शैली, दूसरा है दक्षिणी शैली। उत्तर शैली को 4 भागों में बांटा गया है, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि, प्राचीन नागरी लिपि। अब देखिए दक्षिणी लिपि से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा की उत्पत्ति मानी गई है। प्राचीन लिपि नागरी लिपि, इसको 2 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बताया गया है। पूर्वी नागरी, पश्चिमी नागरी। पूर्वी नागरी मैथिली, कैथी, नेवारी, बांग्ला, असमिया। पश्चिमी नागरी गुजराती, राजस्थानी, महाराष्ट्री, महाजनी, देवनागरी लिपि। अब देखते हैं ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के प्राचीन नमूने बस्ती जिले पिपरवा के स्तूप में तथा अजमेर जिले के बिड़ली बरली गांव के शिलालेख में मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने 4वीं ईस्वी पूर्व के मिले। 5वीं सदी ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक भारत में ब्राह्मी लिपि थोड़े बहुत भेद व विभिन्नताओं के होते हुए ब्राह्मी नाम से पुकारी जाती थी। 350 ईस्वी के बाद इसके स्पष्ट रूप से 2 शैलियाँ निकल जाती। उत्तर शैली उत्तर भारत में, दक्षिणी शैली दक्षिण भारत में। उत्तर शैली है गुप्त लिपि, गुप्त राजाओं का समय 4वीं या 5वीं सदी में। कुटिल लिपि, गुप्त लिपि से इसका विकास हुआ और इसका काल है 6वीं से 8वीं शताब्दी तक।
ये था आपका हिंदी भाषा परिचय में भाषा की परिभाषा, भाषा का भेद, लिपि की उत्पत्ति, उसका वर्गीकरण। आशा उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और ये आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा नोट्स भी तैयार होगा। धन्यवाद।